नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे पता करें कि हमारी आत्मा थकी हुई है। दोस्तों, जब हमारी आत्मा थकी हुई होती है, थक जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। हमारे जीवन में वो उत्साह खत्म हो जाता है, जीवन जीने की उमंग खत्म हो जाती है, जीवन निराधार लगता है, बेकार लगता है। यहाँ तक कि जीवन का जो रस है वो तो खत्म हो ही जाता है, पर हमें एक जीवन को जीने में जो आनंद की स्थिति होनी चाहिए, जो एक उमंग होनी चाहिए, वो धीरे-धीरे हटने लगती है। जीवन बोझ लगने लगता है और जीवन जीते हुए भी ऐसा लगता है कि बस बस जिए ही जा रहे हैं, जिए ही जा रहे हैं, ये नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। दिन बीतते जाते हैं, सुबह से कब शाम हो जाती है और कब रात, कब अगला दिन पता ही नहीं चलता। जो हमने सपने देखे थे, वो पूरे नहीं होते। यहाँ तक कि स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम सपने देखना ही छोड़ देते हैं। जीवन में उम्मीद ही छोड़ देते हैं। जो हमें जैसे चला रहा है, वैसे हम चलते जाते हैं। तो ये होता क्यों है? दोस्तों, जब भी आप अत्याचार सहते हो और लगातार सहते रहते हो, तब आपकी आत्मा थकनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो लड़ना बंद कर देती है। और जब वो लड़ना बंद कर देती है हालातों से या गलत लोगों से, तो वो अपने आप एक ऐसी स्थिति में आ जाती है कि वो दूसरों के हिसाब से चलने लगती है, एक कठपुतली की तरह। और जब ऐसा होता है तो हमारी आत्मा थकने लगती है। सपोज़ कोई लड़की शादी होके घर में गई किसी घर में, और वहाँ पे उसको टॉर्चर करा जाता है, माँ उसके सास-ससुर द्वारा, पति द्वारा। पति मार-पीट कर रहा है, गाली दे रहा है और वो रोज़ मार खा रही है, गालियाँ सुन रही है। वो गाली से ही बात करता है, ये क्यों किया, वो क्यों, कभी भी हाथ छोड़ देता है और उसकी उसको आदत बन गई है। वो उसको सह रही है, रोज़ सह रही है। क्योंकि या तो माँ-बाप नपुंसक हैं, वो उसको रखना नहीं चाहते, या भाई नपुंसक है, जो परिवार के, समाज के डर से और अपने पैसे को बचाने के लिए उसे रखना स्वीकार नहीं करता। तो वो जो लड़की है, उस ससुराल में पड़ी हुई पिसती रहती है और पिटती रहती है, गालियाँ खाती रहती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी आत्मा थकनी शुरू हो जाती है। तो वो एक कठपुतली बन जाती है, जो जैसे चला है वैसे चलती है, जो दूसरे कह रहे हैं वही सुनती है, जो उनका टाइम टेबल है वो कहते हैं ये इस टाइम करना है, ये उस टाइम करना है, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ये खाना है, ये नहीं खाना। तो उस हिसाब से वो चलने लगती है। तो आत्मा की जो अपनी इच्छाएँ थी, वो कंप्लीटली मर जाती हैं और आत्मा थकनी शुरू हो जाती है। ऐसी आत्माएँ जो थकनी शुरू हो जाती हैं, अत्याचार सहती रहती हैं, वो इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि मरने के बाद ऐसी आत्माओं का फ़ायदा उठाना नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए बहुत आसान हो जाता है। अब बहुत जगह ऐसा होता है कि बच्चों को माँ-बाप मारते हैं, भई आप नंबर क्यों नहीं ज़्यादा लाते और 90% चाहिए, 99 चाहिए, और खूब पीटते हैं, फ़ेल क्यों हो गया या कम नंबर क्यों आए, पड़ोसी के बच्चे के तो इतने ज़्यादा आए। तो वहाँ पे भी बच्चों की आत्मा शुरुआत से ही, बचपन से ही थकनी शुरू हो जाती है। ऐसे बच्चे मार खाते रहते हैं, माँ-बाप की गाली खाते रहते हैं और उनका जो विश्वास है, प्यार है माँ-बाप के प्रति, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। फिर आत्मा टॉर्चर सह-सह के इतनी थक जाती है कि वो बच्चे, आपने देखा होगा कि वो जीवन में फिर आगे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। अगर करते भी हैं तो उनके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन भरी हुई होती है कि वो अपने माँ-बाप को लिटरली हेट करते हैं, उनसे नफ़रत करते हैं, उनको बिल्कुल भी चाहते नहीं हैं, यहाँ तक कि उनके मरने तक की कामना करते हैं। एक केस था जहाँ एक लड़का था, वो थोड़ा-सा मंदबुद्धि था। उसका पिता उसको इतना मारता था और उसको इतना टॉर्चर करता था कि वो लिटरली मर्डरिंग करता था और अपने पिता के लिए बुरा बोलता था। उसको कुछ हो जाता था तो वो खुश होता था, हँसता था। तो आप सोचिए कि मार खा के उसके अंदर का प्यार और इमोशंस पूरी तरह ख़त्म हो गए अपने पिता के प्रति, और यहाँ तक कि जब पिता को कुछ हुआ तो उसको खुशी हुई और बच्चे को ही खुशी हुई, क्योंकि वो इतने मार खा रहा था, रोज़ गाली खा रहा था, तो उसकी आत्मा थक चुकी थी। अब वो आत्मा थक गई, हिम्मत उसमें नहीं थी कि वो लड़ सके, उस टॉर्चर का जवाब दे सके, तो वो मन ही मन बस प्रसन्न होता था जब उसके पिता को कुछ होता था, और जब पिता ठीक होता था और उसके ऊपर अत्याचार करता था, तो मन ही मन रोता भी था और कुढ़ता भी था और पिता को गालियाँ भी देता था। पर कुछ कर नहीं पा रहा था, हालातों से बंधा हुआ था, क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी काम नहीं कर रही थी और पिता को इतनी शर्म नहीं थी कि वो अपने बच्चे पे अत्याचार कर रहा है। वो पिता रोज़ उसको मारता था या ज़रा-ज़रा सी बात पे उस पे खुंदक निकालता था। तो जब हम लगातार अत्याचार सहते हैं, तो हमारी आत्मा थकनी शुरू हो जाती है और वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर बन जाती है कि हम मरने के बाद भी हमारी आत्मा की स्थिति इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमली कमज़ोर होती है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमें पकड़ के इस्तेमाल कर सकती है
तांत्रिक पकड़ के इस्तेमाल कर सकता है आत्मा को, उसका गलत फ़ायदा उठा सकता है। यहाँ तक कि गलत आत्माएँ, गंदी आत्माएँ ऐसी कमज़ोर आत्माओं को ढूँढती हैं, उनको टॉर्चर करती हैं। जो टॉर्चर आपने जीते जी सहा, वही टॉर्चर उससे 10 गुना, 1000 गुना ज़्यादा आप पारलौकिक दुनिया में सहोगे और फिर वो आपका इस्तेमाल करती हैं, आपको अपने नीचे रखती हैं और आपसे काम लेती हैं। और यही मारपीट, यही टॉर्चर आपको मरने के बाद भी उन आत्माओं द्वारा सहना पड़ता है। क्योंकि अभी हम हथियार डाल देते हैं, हम किसी भी तरीके से अत्याचार का जवाब नहीं देते, हम किसी भी तरीके से अत्याचार के खिलाफ नहीं खड़े होते, कोई भी कदम नहीं उठाते, साहस नहीं दिखाते, लोगों की मदद नहीं मांगते, सहते रहते हैं, सहते रहते हैं, सहते रहते हैं और अपने जीवन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये ऐसा है तो ऐसे ही रहने दो। तो और उसी वजह से हमारी आत्मा कमज़ोर हो जाती है। एक लेडी थी, उसका पति उसको बहुत मारता था और वर्बली भी, सेक्सुअली भी अब्यूज़ करता था। यहाँ तक कि जो है उस औरत को, मतलब ये समझ लो, उसने अपनी ज़िंदगी एक ज़िंदा लाश की तरह बना दी थी। और वो, उसकी जब बेटी बड़ी हुई, कमाने लगी, उसने कहा कि अब इस दलदल से निकल जाते हैं और मैं कमाने लगी हूँ, अलग घर ले लेते हैं, किराए पे ले लेते हैं और तुम मेरे साथ रहना, ये अभी भी तुम्हें मारता है। तो उसने ये कहा कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली और बची हुई ज़िंदगी में और मैं मारपीट खा के एक दिन मर जाऊँगी। तो उसकी आत्मा इतनी थक चुकी थी कि वो, उसने एक सोच लिया था कि हाँ, मैं इसी के लिए पैदा हुई हूँ, मैंने तो मार खानी ही है, यही मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, यही मेरे जीवन का एक फेट है, यही मेरी किस्मत है। तो ये हम जो एक गलती करते हैं बहुत बड़ी, इस वजह से हमारी आत्मा थकनी शुरू हो जाती है और इतनी ज़्यादा थक जाती है कि उसके अंदर किसी भी तरीके से शक्ति नहीं रहती कि वो पारलौकिक दुनिया में कि अपने आप को सशक्त रूप से खड़ा कर सके या ईश्वर के पास जा सके। यहाँ तक कि अगला जन्म लेने तक की ताकत हमारे अंदर नहीं रहती, आगे बढ़ने की ताकत नहीं रहती और आसानी से तांत्रिक, बुरे तांत्रिक और गंदी प्रेत आत्माएँ ऐसी कमज़ोर आत्माओं का फ़ायदा उठाती हैं और उन्हें नुकसान पहुँचाती रहती हैं। अब आप कहोगे, सोचोगे कि भई कितना बड़ा जुर्म जो है जीते जी भी होता है, मरने के बाद भी होता है हमारे ऊपर, किसी भी आत्मा पे, तो भगवान क्या सो रहा है? भगवान ये नहीं कहते कि तुम जो है ना ज़ुल्म सहते रहो। भगवान कहते हैं तुम्हें हिम्मत करनी होगी और जवाब देना होगा। पांडवों के साथ अन्याय हुआ, कौरवों ने किया और यहाँ तक कि जो अर्जुन थे, वो युद्ध करना भी नहीं चाहते थे क्योंकि उनको दिखाई दिया कि सब मेरे रिश्तेदार हैं और कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। तो भगवान ने उसको लताड़ा भी, उसको दुत्कारा भी और उसको प्रोत्साहन भी दिया श्री कृष्ण जी ने कि नहीं, तुम्हें अन्याय नहीं सहना, ये तुम्हारी ज़मीन को हत्या रहे हैं, तुम्हारे हक को हत्या रहे हैं, तुम्हारे को हर तरीके से इन्होंने ये जो है परेशान किया है, तो तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना है, तुम्हें धर्म के लिए लड़ना है। इसी तरीके से अगर कोई आप पे बेवजह अत्याचार कर रहा है, टॉर्चर आपको कर रहा है, तो आप भी उसको मत सहिए, आपकी आत्मा थकती रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस पे वार कीजिए या उससे झगड़ा कीजिए, आप उस जगह से निकल जाइए। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा तरीका है अपनी आत्मा को उस अत्याचार से बचाने का। अगर आप उस जगह पे खुश नहीं हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ लोग हर वक़्त आपको गाली देते हैं, मारते हैं, आप पे अत्याचार करते हैं, आप कोई भी गलत कदम उठाने की बजाय या उनको बदले में मारने की बजाय आप उस घर से ही निकल जाइए, उस जगह से ही निकल जाइए। और अगर आप नहीं निकल सकते, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, तो लोगों से समाज से मदद माँगिए, पड़ोसियों से मदद माँगिए, हर तरीके से मदद माँगिए, रिश्तेदारों से माँगिए। दुनिया में ढिंढोरा पीट दीजिए इस बात का कि आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ताकि वो अत्याचार रुके। एक ऐसे ही केस था जहाँ पे बाप को मारते थे बेटा भी और बेटियाँ भी, और जो है जिनकी शादी नहीं हुई थी और माँ के कहने पे मारते थे ताकि अब पूरी फैक्ट्री अपने नाम करवा सकें। और चप्पलों से, जूतों से, थप्पड़ों से, लातों से मारते थे, यहाँ तक कि उसकी रोटी बनानी बंद कर दी थी। उसको हर तरीके से टॉर्चर कर रहे थे कि ताकि वो मर जाए या उनके नाम कर दे या भाग जाए। और उस आदमी ने क्या किया कि सारे में इस बात का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। पड़ोसी को क्या, रिश्तेदारों को क्या, सबको बता दिया कि ये मेरे साथ मारपीट करते हैं और मुझे खाना नहीं देते। और इतनी ज़्यादा उनके परिवार की फिर बदनामी हो गई कि अपने आप अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए उन्हें मारपीट रोकनी पड़ी और खाना देना शुरू करना पड़ा। तो आपको मदद माँगनी है, पूरे समाज में उस चीज़ को बताइए कि आपके साथ जो अत्याचार, जो आपके साथ मारपीट आपके घरवाले करते हैं या गाली-गलौच आपके घरवाले करते हैं, ताकि आपकी आत्मा थके नहीं, आपकी आत्मा में वो शक्ति रहे कि वो किसी न किसी तरीके से उठ खड़ी हो। उसके अंदर भी एक ये हो कि वो
जो दर्द है, जो वो है, ज़ुल्म है, वो सह के नहीं मरी। उसने कम से कम अपने रिश्तेदारों को तो बता दिया कि मेरे घरवाले ये मार-पीट करते हैं, ये गाली-गलौज करते हैं, अत्याचार करते हैं। ख़ासकर उन महिलाओं के लिए जिनके सास-ससुर उनको पीटते हैं या पति पीटता है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस बात को जो है अपने रिश्तेदारों को या पड़ोसियों को बताएँ, अवगत रखें। कभी-कभी हम अत्याचार सह के भी जो बहुएँ मर जाती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, या कोई बच्चा है, बच्चे सता रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसको छेड़ रहे हैं, या उसके साथ हरैसमेंट कर रहे हैं, या जो रैगिंग कर रहे हैं, तो वो अकेले-अकेले सहते रहते हैं, कहीं बताते नहीं हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसी आत्माएँ भी इतनी थकी हुई होती हैं कि कोई भी बुरी आत्माएँ फिर इनका फ़ायदा उठा लेती हैं। अगर आप रैगिंग का शिकार हो रहे हैं, बच्चे आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, स्कूल नहीं सुन रहा, कॉलेज नहीं सुन रहा, आप पूरी दुनिया में उस चीज़ को बताइए, सारे रिश्तेदारों को बताइए, दोस्तों को बताइए, पड़ोसियों को बताइए, कोई इंसान मत छोड़िए। यहाँ तक कि जो रैगिंग करते हैं उनके माँ-बाप तक को बता दीजिए कि ये मेरे साथ ऐसे करते हैं। सभी टीचर्स को बता दीजिए। इतना उन लोगों को दुनिया को पता लग जाए कि अपने आप फिर आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, हिम्मत आएगी, और जब उन लोगों की बदनामी होगी तो अपने आप उनके एक्शंस कम होने शुरू हो जाएँगे। और ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी आत्मा में वो शक्ति आए, आपको वो हिम्मत मिले कि आपकी आत्मा थके नहीं। और ऐसे स्कूल या कॉलेज को तुरंत छोड़ दो, फ़ीस की परवाह मत करो। अनपढ़ रहना मंज़ूर है या दूसरे कॉलेज में जाना मंज़ूर है, पर ऐसे कॉलेज में मत रहो जहाँ आपके साथ अत्याचार हो रहा है। क्योंकि जो मैनेजमेंट होती है, ये सब मिले हुए होते हैं। टीचर्स हैं, उनको अपनी नौकरी देखनी है, मैनेजमेंट है, उन्हें नोट कमाने हैं। तो उन्हें कोई लेना-देना नहीं होता इस बात से कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। मैक्सिमम कॉलेजेस में, स्कूल्स में ऐसा होता है कि वो परवाह नहीं करते, टीचर्स परवाह नहीं करती। तो हमें खुद ही हिम्मत करनी होगी। तो शुरुआत से आत्मा थके आपकी टॉर्चर से ऐसे कि, क्योंकि स्कूल लाइफ से ही टॉर्चर शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा छोटे-छोटे बच्चे हैं, रिसेस में दूसरा बच्चा उसको मार रहा है। आपने ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी, बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं केजी के, एक बच्चा दूसरे को पीट रहा है। टीचरें अपने मस्त है, अपने हँसी-ठाटे में, मस्ती में। उन्हें परवाह ही नहीं है, भाड़ में जाए बच्चे। ना स्कूल को परवाह है, ना कॉलेज को परवाह है, ना वो मैनेजमेंट को परवाह है, क्योंकि नोट ले लिए, पैसे ले लिए, डोनेशन ले ली। हम अब हमें क्या लेना-देना? ना कोई सुपरवाइज़ेशन, ना कोई इंस्पेक्शन। तो शुरू से ही बच्चे के अंदर डर पैदा हो जाता है और उसकी आत्मा थकनी शुरू हो जाती है। क्योंकि पास्ट लाइफ में जो आत्माएँ हैं, जो इस लाइफ में आई, हो सकता है कोई क्रूर आत्मा हो जो इस बच्चे के रूप में आई है। शरीर में, बच्चों के शरीर में कैसी आत्माएँ, वो तो आप नहीं पता लगा सकते ना। कोई बुरी, क्या आपने देखा होगा, कोई बच्चा एकदम से इतना डोमिनेटिंग होता है, शुरू से ही गाली-गलौज करता है, वो हाथ चलाता है। एक बच्चा होता है बहुत शांत होता है। तो आत्माओं का ही तो फ़र्क है। एक आत्मा शांत है, एक आत्मा बहुत एग्रेसिव है। तो जो है, या तो वहाँ पे इस चीज़ की आवाज़ उठाइए कि कोई इंस्पेक्शन करने वाला हो, सीसीटीवी हो, जिससे आपके बच्चे की सेफ्टी हो, शुरू से उसकी आत्मा में हिम्मत हो। अगर वो टॉर्चर सहता रहेगा या सहती रहेगी, तो आत्मा शुरू से इतनी बोधी बन जाएगी, डरपोक बन जाएगी, कमज़ोर बन जाएगी कि उसके अंदर हिम्मत ख़त्म हो जाएगी और वो अत्याचार को सहना अपनी किस्मत मान लेगी। और जब ऐसा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो आत्मा थकी हुई हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपने आप को हिम्मत दें, ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों से मिलें, बातें करें, अपना दर्द बाँटें। लोग कहते हैं ना कि दर्द आप बाँटोगे, लोग फ़ायदा उठाएँगे, हँसेंगे। आप दर्द को बाँटो, आप देखो कौन फ़ायदा उठाता है, कौन आपको रियल में मदद करता है, ताकि आपको पता लग सके कि लोगों के असली चेहरे क्या हैं। और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ़ में ये चीज़ देखी है, जो भी मेरे साथ अत्याचार हुआ, मैंने दुःख झेले, मैंने सबको बताया, रिश्तेदारों को, दोस्तों को। मैक्सिमम लोग ऐसे मिले फ़ायदा उठाने वाले, मज़े लेने वाले, हँसी उड़ाने वाले। तब पता चला कि ये लोग कितने ज़्यादा बुरे हैं, कितने ज़्यादा कमीने हैं, इनको कितना आनंद मिल रहा है। मेरे दुःख को देख के इन्हें कितनी खुशी मिल रही है, और लिटरली उनके चेहरे पे मैंने एक अजीब-सी सुकून देखा। जब उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई तो एक अजीब-सी सुकून देखा, एक अजीब ही मन में प्रसन्नता देखी। तब एहसास हुआ कि ये रिश्तेदारों के नाम पे कलंक है, दोस्तों के नाम पे कलंक है, और कितनी ज़्यादा जलन है इन लोगों में। पड़ोसी ऐसे मिले, जलन करने वाले, तो हर तरीके के गंदे लोग मिले। तब एहसास हुआ कि अपनी आत्मा को शक्ति देनी है, हिम्मत देनी है, ईश्वर को समर्पित कर देना है खुद को, वो ही ताकत देगा। उसकी आशीर्वाद के आगे ये सब क्या है? ज़ीरो है, सब आत्माएँ ही तो हैं। आज अगर किसी के पास 4 पैसे हैं या किसी के पास अच्छे हालात हैं, तो इसमें उछलने वाली क्या बात है? मर के जब जाओगे तब तो तुम्हारे खुद के घर वाले तुम्हें ज़मीन पे लिटा देंगे
किसी का घर का मरता है तो क्या लाश को बेड पे रखते हैं? नहीं, तुरंत ज़मीन पे लिटा देते हैं। बाँस की वो होती है, उसी पे लिटा के सीधा संस्कार के लिए ले जाते हैं। क्या लाश को कोई भी बंदा सोफ़े पे बिठाता है? बेड पे लिटाता है? नहीं, तुरंत उससे ऐसे जो है किनारा कर लेते हैं, ऐसे उसको अलग मानने लगते हैं अपने से कि जैसे बस पीछा छुटाना है। डरने लगते हैं और यहाँ तक कि उसको अपनी पार्ट ही नहीं मानते। तो कितने ही तुम अमीर हो, कितने ही तुम रसूखदार हो, कितने ही तुम पैसे वाले हो, कितने ही तुम बड़े ओहदे वाले हो, जब तुम मरोगे तुम्हारी लाश ज़मीन में पड़ी हुई होगी। और जब तुम्हें संस्कार कर दिया जाएगा तुम्हारा, 13 दिन बाद कोई मुड़ के भी झाँकेगा भी नहीं और तुम्हारे खुद के घरवालों के पास ही टाइम नहीं होगा तुम्हारे बारे में सोचने का भी। तो घमंड किस बात का? मेन चीज़ है अपनी आत्मा को इतना बेहतर बनाओ, इतनी शक्तिशाली बनाओ कि ईश्वर की कृपा तुम पे रहे। किसी के साथ गलत करो मत, किसी की बद्दुआएँ मत लो, आहें मत लो, हर एक के साथ अच्छा करके चलो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और ज़ुल्म मत सहो। कोई गाली दे रहा है, कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, ऐसे दोस्तों को दूर कर दो अपने से, ऐसे रिश्तेदारों को दूर कर दो अपने से, ऐसे रिलेशनशिप में मत रहो जहाँ हर वक्त अब्यूज़ है। वर्बल अब्यूज़ भी बहुत बड़ा अब्यूज़ है। एक लड़की थी, उसकी शादी हुई बहुत रईस घर में और उसके पेरेंट्स ने लिटरली सिर्फ पैसा देखा कि भाई पैसा बहुत है और वो लड़का बहुत बदतमीज़ था, गाली गलौज करता था, अब्यूज़िव था, उसके मुंह पे गाली चढ़ी हुई थी और वो बात ही धमका के चिल्ला के करता था क्योंकि पैसे का नशा था। अब शादी तो कर दी है, वो लड़की वर्बली इतना अब्यूज़, इतना टॉर्चर, मार-पीट नहीं कर रहा तो क्या हुआ? गाली गलौज कर रहा है या चिल्ला के बात कर रहा है, झाड़ रहा है, बार-बार आपको बदतमीज़ी कर रहा है। तो उस बदतमीज़ी में फिर जब आप रोटी का निवाला खाते हो, गले से उतरता है, तो आपको पेन होता है, तब भी दुःख होता है। आप खुशी से रोटी नहीं खा पाते। उस ऐसे एनवायरनमेंट में जब आप रह रहे होते हो ना, मैंने वो चीज़ स्कूल में, कॉलेजेस में सही है। बच्चे मारते थे, टीचरें टॉर्चर करती थी और गालियाँ देते थे, हर तरीके से। तो उस टाइम इतनी घुटन होती है आत्मा को कि एक निवाला रोटी का उतारना गले से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे जीवन में हर वक्त एक मरण समान अवस्था होती है। कहते हैं ना कि 100 दफ़ा हमारी मृत्यु होती है जीवन काल में। तो अगर हमारा बार-बार अपमान हो रहा है तो वो भी मृत्यु समान है। तो उस लड़की को हमने यही कहा, वो कहती मैं क्या करूँ, ये सुधरता ही नहीं है। रोज़ गाली दे के बात करता है। यहाँ तक कि लड़की ने ज़रा से पूछ लिया कि कौन-सी मीटिंग थी, क्या रहा मीटिंग में? तो सीधा गाली दे के कि जो है बहन की और इसकी गाली दे के कि तू होती कौन है मीटिंग के बारे में पूछने वाली? मैं क्यों बताऊँ अपनी पर्सनल मीटिंग के बारे में तेरे को? तो इस तरीके से पैसे की धौंस दिखा के उसको नीचे रखता था। तो इस तरीके की गंदी जो आत्माएँ होती हैं, गंदे लोग होते हैं, इनकी उससे दूर हो जाइए क्योंकि ये घटिया होते हैं और ये आपकी एनर्जी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं, आपकी ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं, आपकी आत्मा को थका देते हैं, आपको अब्यूज़ कर के, आपके साथ गलत व्यवहार कर के। तो बार-बार अपमानित होंगे, बार-बार ऐसी जगह पे कहते हैं ना पानी पीना भी अपने आप का अपमान है। तो जैसा हमारे ऊपर टॉर्चर हो रहा होता है, उसका इफ़ेक्ट हमारी आत्मा पे भी पड़ता है, हमारे शरीर पे भी पड़ता है। उतनी ही आत्मा थकनी शुरू हो जाती है। आपको कोई गाली दे कितना बुरा लगता है, कोई आपको प्यार से एक आपकी तारीफ़ कर दे, आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। तो शब्दों का भी कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे, हमारी आत्मा पे। तो इसीलिए अपने आप को ऐसी जगह से बाहर निकाल दीजिए। एक लड़का था, वो समलैंगिक था, उसका बाप उसको टॉर्चर करता था, उसने हमें कॉन्टैक्ट किया, उसने कहा रोज़ टॉर्चर करते हैं, रोज़ गालियाँ देते हैं, उल्टा-सीधा बोलते हैं, मैं क्या करूँ? मैंने कहा अभी तो तुम फैमिली में फँसे हुए हो, डिपेंडेंट हो, घर से बाहर निकल नहीं सकते, पढ़ाई की स्टेज में हो। तो मैंने कहा तुम उस चीज़ को एक कान में डालो, दूसरे से निकालो और पूरी तरीके से अपना ध्यान पढ़ाई में लगा दो। ऐसे लगा दो कि बस तुम्हें हर हालत में पैसे कमाने हैं, पढ़ लिख के। और उसको इस वक़्त उस चीज़ में टाइम लगा, वो रोता भी था, परेशान होता था, पर धीरे-धीरे उसने अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई में लगा लिया और अच्छी नौकरी पा ली। अच्छी नौकरी पाने के बाद वो उस घर से निकल गया। और वो सिर्फ़ इसी बात का वेट कर रहा था कि भई मैं नौकरी मिले, मैं निकलूँ। ऐसी एक वुमन थी, एक लेडी थी, शादी होके गई, पति मारता था, उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, बच्चे मारने लगे और क्योंकि पति को पसंद नहीं आती थी, हर वक़्त टॉर्चर करता था। उसने पढ़ाई शुरू करी, अपने घरवालों से यही रिक्वेस्ट की तुम मत नहीं रखना चाहते मुझे मत रखो, पर मुझे पढ़ाई के पैसे दे दो। और
पढ़ाई करके नौकरी हासिल करी छोटी सी, पीजी पे उसने कहा रहना मंजूर है, पर ऐसे गंदे घर में नहीं रहूँगी जहाँ हर वक्त मुझे टॉर्चर है। मेरी आत्मा इतनी ज़्यादा परेशान है, दुखी है। और वो पीजी पे रहती है, कमाती है डिसेंट, उससे उसको पीजी का खर्चा दे लेती है, खाने का दे लेती है, उसके अपने पर्सनल खर्चे पूरे हो जाते हैं। वो कहती है मैं बहुत खुश हूँ, सुकून में हूँ, कम से कम रोज़ की गालियाँ और मार तो नहीं है ना। तो अपने आप को ऐसे ज़ोन से बाहर निकालिए, मेहनत कीजिए, खुद के ऊपर परिश्रम कीजिए। और अगर इस तरीके का टॉर्चर होता है, आपको लगता है फँसे हुए, वहाँ से बाहर निकल जाइए, थोड़ी देर पार्क हो आइए, अच्छी हवा खा लीजिए और कान में चाहे रुई ठूस लीजिए, वो ईयरफोन लगा लीजिए। उसको कभी भी दिल पे मत लीजिए, जस्ट पूरी तरह ऐसे इंसानों को इग्नोर कर दो कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। तभी आप अपने आप को स्ट्रेंथ दे पाओगे, अपने आप को हिम्मत दे पाओगे। मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ है, इतना अत्याचार कि अगर मैं आपको अपने जीवन की सारी असलियतें बताऊँ जो मैंने सहा जीवन में, तो आप दाँतों तले उँगली दबा लोगे, जो दुःख देखे हैं। पर एक पॉइंट ऐसा आया कि मैं लिटरली रोज़ ये कहता था कि भगवान मुझे उठा ले। मतलब रोज़ मैं इस बात को माँगता था भगवान से, प्रार्थना के तौर पे। रोज़ शाम को, रोज़ दिन में मैं यही प्रार्थना करता था अपने लिए। और मैं ये सोचता था कि भगवान ऐसा कर क्यों नहीं रहा। और धीरे-धीरे फिर मैंने उन हालातों से निकलते हुए इस चीज़ को समझा और मैंने कहा नहीं, मुझे अपने आप को हिम्मत देनी है। मुझे ऐसे गंदे लोगों के लिए मैं क्यों अपने आप को दुःख पहुँचाऊँ। मुझे ऐसे लोगों को पूरी तरीके से ये समझ लेना है कि ये इस दुनिया में है ही नहीं। इनका होना ना होना बराबर है। तो अपने आप को शक्ति आपको खुद देनी पड़ेगी, हिम्मत देनी पड़ेगी और पूरी तरीके से ईश्वर पे सब छोड़ दो। मैंने भगवान पे छोड़ दिया और उन्हीं से मुझे हिम्मत मिली, जिस वजह से मैं जीवन में आगे बढ़ता रहा कि मुझे चाहे जितना संघर्ष हो, भगवान है, वो देख रहा है, वो काफ़ी है। बाकी ये परवाह ही नहीं कि दुनिया क्या देख रही है, क्या सोच रही है, क्या कह रही है, भाड़ में जाए पूरी दुनिया। अगर भगवान तुम्हारे साथ है ना, बस वो काफ़ी। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे, अकेले सिर्फ अर्जुन और श्री कृष्ण, और जीत दिलाई ना, तो भगवान का हाथ पकड़ो, लोगों से क्या उम्मीद करनी। तो हिम्मत नहीं हारनी और अपनी आत्मा को थकने नहीं देना। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है आप सबके लिए कि अपनी आत्मा को आप स्ट्रांग बनाइए, भगवान पे समर्पित रखिए। और जब भी आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है तो कुछ डेली हैबिट्स अपने ऐड ऑन कर लीजिए, जैसे मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, ध्यान करना शुरू कीजिए। इसमें भी आपको बहुत चीज़ें पता लगेंगी, अपने बारे में आपको जानने को मिलेगा। दूसरी चीज़, व्यायाम खूब कीजिए। तीसरी चीज़, सूर्योदय ज़रूर देखिए, सूर्य की पूरी किरणों को लीजिए। पार्क में जाइए, खुली हवा को लीजिए, पेड़ों के पास कुछ वक्त बिताइए और आपको इससे बहुत शांति मिलेगी, बहुत आपको सुकून मिलेगा। और जितना ज़्यादा हो सकता है जानवरों की सेवा कीजिए, पेट्स को, एनिमल्स को, जितने डॉग है, कैट है, इन्हें खाना खिलाइए। आप देखेंगे आपको असीम ताकत मिलेगी, असीम सुकून मिलेगा। और धार्मिक जगहों पे जाते रहिए, मंदिरों में जाते रहिए, जो भी धार्मिक स्थल पे आप जा सकते हैं, और आप देखेंगे कि चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। अगर आप फाइनेंशियली आप इतना अफोर्ड कर सकते हो कि उस चीज़ का इशू नहीं है, तो आप रेगुलरली एक सिस्टम बना लीजिए कि आपको मीठा बांटना है, लड्डू बांटने हैं। बूंदी वाले लड्डू जो आते हैं वो आप बांटिए, गरीबों में रेगुलरली बांटिए, खुद भी लड्डू खाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हर तरीके के दुख आपके दूर हो जाए। और हमारी धुनी ज़रूर करिए अपने घर में सुपर गोल्ड, और प्रार्थना कीजिए कि घर में शांति रहे, सुख समृद्धि रहे, सब में प्यार रहे और आपको शक्ति मिलती रहे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। धुनी के लिए आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।